अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइस किचन। आज मैंने बनाया है मछली का सालन, फ़िश करी। ये बहुत टेस्टी बनती है। इसे हमें वीक में 1 टाइम ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और इससे हमारी स्किन भी अच्छी होती है, हेयर्स भी अच्छे होते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 है। ये मैंने फ़िश ली है घिस्सर, 1 kg है ये। इस तरीके से इसके पीस बनवा लिए हैं और इसे वॉश करके ड्राई करके रख लिया है। एक देगची में मैंने ये आधा कप सरसों का तेल डाला है। इसे 2 मिनट तक गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब इसका कलर चेंज होगा तब ½ टीस्पून इसमें सॉल्ट डाला है। अब इसके अंदर फ़िश फ्राई कर लूँगी मैं 2 मिनट तक। फ़िश इसलिए फ्राई करते हैं ताकि इसकी स्मेल सालन के अंदर ना आए और ना ही हमारी मछली टूटे। अगर कच्ची मछली को डाल देंगे हम तो इस तरीके से फ़िश का जो स्मेल होती है वो सालन में आ जाती है और टूट भी जाती है। 2 मिनट लगे हैं। इस तरीके से मैंने फ़िश फ्राई करके रख ली है। अब दोबारा से मैंने ये ½ कप ऑयल लिया है और इसके अंदर 1/4 टीस्पून दाना मेथी डाली है। दाना मेथी डालने के चंद सेकंड के बाद इसके अंदर मैं ये प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूंगी। ये एक दरमियानी प्याज ली है मैंने और एक ही दरमियानी टमाटर लिया है। दोनों को एक साथ ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और इसे इस तरीके से मैं भून लूँगी दाना मेथी के साथ। तकरीबन आपने इसे 10 मिनट तक भूनना है। प्याज की अपनी एक स्मेल होती है, अगर आप उसे नहीं भूनेंगे तो फिर वो सालन अच्छा नहीं बनेगा। 10 मिनट के बाद इस तरीके से देखें इसमें ऑयल थोड़ा अलग हो गया है। 10 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी। ये मैंने फ्रेशली पेस्ट बनाया है। टेस्ट अच्छा आता है। आप उसी वक्त अगर इसे क्रश करके डालें या ग्राइंड करके डालें, फ्रेश का टेस्ट अलग होता है। ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। हल्दी आप 1 चुटकी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो हल्दी कम भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट का यूज़ किया था। अब तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने के बाद हमने ढक्कन लगा के छोड़ा 5 मिनट के लिए कि सारे मसाले अच्छी तरह भुन जाएं और इस तरीके से तेल नज़र आने लगे यानी कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तब हमने इसके अंदर ये 200 ग्राम दही शामिल करना है। दही डाल के भी थोड़ा हम इसे भूनेंगे। तकरीबन हम इतनी देर इसे भूनेंगे कि दही का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट नज़र आने लगे। जब तेल अलग हो जाता है इस तरीके से देखें तो हमारा मसाला यानी कि बिल्कुल इस वक्त तैयार है। ये 3 ग्रीन चिलीज़ ली हैं मैंने, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे इसी स्टेज पर और तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी ताकि ग्रीन चिलीज़ की जो अरोमा होता है वो हमारे मसाले में शामिल हो जाए। इसमें कट नहीं लगाना है। अगर आपने हरी मिर्च में कट लगाया तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा सालन। पानी आपने इतना शामिल करना है जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। मैंने तकरीबन 2 कप इसमें पानी डाला है। जब पानी में अच्छे तरीके से इस तरीके से उबाल आ जाएगा तब आपने इसके अंदर फ़िश शामिल करनी है। पानी देखें इतने अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब जो हमने फ़िश फ्राई करके रखी थी वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब ना मछली के टूटने का कोई डर है और ना ही ये कोई डर है कि मछली की स्मेल ना आ जाए सालन में। कुछ लोग इसी वजह से नहीं खाते मछली का सालन की स्मेल होती है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका सालन बहुत टेस्टी बनेगा और ना स्मेल आएगी और ना ही फ़िश टूटेगी। इस तरीके से आप इसके अंदर मछली के सारे पीसेस शामिल कर दें और इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि फ़िश तो हम पहले ही फ्राई कर चुके हैं। और
اور اسے 5 منٹ ہم نے ڈھک کر ابال لیا ہے، پکا لیا ہے۔ اب اس کے اندر میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے 1/4 ٹی اسپون۔ اب یہ میں اس کے اندر ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں۔ ہرا دھنیا آپ لے لیں، تقریباً یہ 3 ٹیبل اسپون کے قریب ہوگا۔ ہرا دھنیا ڈال کے میں نے 1 منٹ تک بوائل کیا ہے سالن کو۔ 1 منٹ کے بعد اس کا فلیم آف کر دیں۔ اس طریقے سے ہرے دھنیا کی بھی جو اروما ہوتا ہے وہ سالن میں شامل ہو جائے گا۔ فلیم آف کرنے کے بعد 5 منٹ کے لیے اس کا ڈھکن لگا دیں تاکہ اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیے ہمارا مزیدار مچھلی کا سالن تیار ہے۔ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اور بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں۔ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔